हेलो दोस्तों। ये कहानी एक रहस्यमयी हवेली का है जो सुनने में एक अजीब डरावना कहानी है। एक बार आप सभी सुनकर जाए। बरसात की रात थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी और गरज की आवाज जैसे किसी भयावह चेतावनी की तरह गूंज रही थी। गांव के लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे, पर रवि को आज एक अजीब खिंचाव महसूस हो रहा था। गांव के किनारे पड़ी खंडहर हवेली, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेतों का साया है, उसे आज अपने पास बुला रही थी। रवि ने बचपन में कई बार उस हवेली को देखा था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया था। वजह थी उसका दोस्त अरुण, जो ठीक 10 साल पहले उसी हवेली में रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया था। गांव वालों ने मान लिया था कि अरुण की मौत हो चुकी है और उसकी आत्मा हवेली में भटकती है। रवि ने लालटेन हाथ में ली और हवेली का टूटा हुआ दरवाजा खोला। जैसे ही अंदर गया, ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां और पुराने चित्र टंगे हुए थे। उन चित्रों की आंखें जैसे उसे घूर रही हो। अचानक पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दी। रवि। रवि चौंक कर उठा। अंधेरे में धुंधली परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे वह परछाई साफ हुई। वो अरुण था। वही चेहरा, वही मासूम आंखें, लेकिन उसके शरीर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। रवि डर से कांप उठा। अरुण, तुम तो मर गए थे। अरुण ने धीमी आवाज में कहा। नहीं रवि, मैं मरा नहीं हूं, लेकिन जिंदा भी नहीं हूं। मैं इस हवेली के रहस्य में फंस गया हूं। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाऊंगा। रवि का दिल तेज धड़कने लगा। अब वो वापस जाने के बजाय और गहरे खींचता चला गया। अरुण ने बताया कि इस हवेली का मालिक एक जमाने में तांत्रिक भैरवनाथ था। वह अमृतत्व की साधना करता था। उसने बच्चों की बलि देकर एक अनुष्ठान शुरू किया था, लेकिन बीच में ही पकड़ा गया और हवेली में मार दिया गया। मरने से पहले उसने शाप दिया, जो भी इस हवेली में आएगा उसकी आत्मा मेरी साधना का हिस्सा बन जाएगी। मैं खेलते खेलते हवेली आ गया था और तब से उसकी आत्मा कैद हो गई। रवि को अरुण ने हवेली के तहखाने में जाने को कहा। नीचे जाते ही चारों तरफ कंकाल पुराने खिलौने और खून से सनी दीवारें दिखी। बीच में एक बड़ा लोहे का संदूक रखा था। अरुण बोला, यही वो संदूक है जिसमें मेरी और कई आत्माओं की मुक्ति की चाबी है। लेकिन सावधान, तांत्रिक की आत्मा आज भी इसे पहरेदारी करती है। जैसे ही रवि ने संदूक को छूने की कोशिश की, अचानक जोरदार झटका लगा। बिजली की तरह एक छाया उसके सामने आ खड़ी हुई। लाल आंखें, लंबे बाल और हाथ में त्रिशूल। वह छाया बोली, तुम मेरी साधना तोड़ने आए हो? तुम्हें भी हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। रवि डर से कांप गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, तुम्हें अमृतत्व क्यों चाहिए? क्यों मासूमों की आत्माओं को कैद किया? छाया जोर से हंसी और बोली, क्योंकि मृत्यु सबसे बड़ा डर है और जिसने उसे जीत लिया वही सच्चा देवता है। अरुण ने रवि से कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। संदूक पर मंत्र लिखा है, लेकिन उसे पढ़ने के लिए खून की आहुति देनी होगी। रवि हैरान, खून किसका? अरुण की आवाज गहरी हो गई, तुम्हारा। रवि अब समझ गया कि यह अरुण नहीं, बल्कि तांत्रिक की चाल है। असली अरुण की आत्मा कहीं और कैद है। रवि ने साहस किया और संदूक पर लिखा मंत्र उल्टा पढ़ दिया। अचानक पूरी हवेली कांपने लगी। दीवारें गिरने लगीं और कैद आत्माओं की चीत्कार सुनाई देने लगी। अरुण की नकली परछाई तड़पने लगी और असली अरुण की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, धन्यवाद रवि, तुमने मेरा श्राप तोड़ दिया।